को व्यूअर्स, उम्मीद है कि तुम हम लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम आपको डिस्कस करेंगे हम फेरिस हेल्थ apparatus के अंदर फेरिस हेल्थ apparatus को, तो उसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले आपने यूनिट स्पीड फाइंड करनी पड़ती है, वो भी आपको बताऊंगा क्या होती है। ठीक हो गया। फिर आपने कर्वेचर फाइंड करना, जो ना टेंजेंट वेक्टर टी फाइंड करना पड़ता है। फिर आपको कर्वेचर फाइंड करना पड़ता है। फिर नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना पड़ता है। फिर बाई नॉर्मल फाइंड करना पड़ता है और एंड पे आपको टॉर्शन फाइंड करना पड़ता है। अब ये फेरिस हेल्थ apparatus क्या है। फेरिस हेल्थ apparatus ये है कि अगर आपके पास एक कर्व दी गई हो, उसको कहा है कि आपने वहां फेरिस हेल्थ apparatus फाइंड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि वो यूनिट स्पीड होना चाहिए। यूनिट स्पीड होगा तो फिर जाके आप फेरिस हेल्थ apparatus फाइंड करेंगे। यानी कि यूनिट स्पीड का मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि उसका अगर आप डेरिवेटिव लें, उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 के इक्वल आ जाता है, यानी कि ऐसी कोई कर्व है इसका आपने मैग्नीट्यूड लें, तो वो इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 के। जैसे कि मैं कर्व लेता हूँ cos t, ठीक हो गया, और साइन टी मेरे पास है, ठीक हो गया। ये कर्व है। आप देखिएगा अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूं तो क्या आएगा, माइनस साइन टी और ये cos टी, ठीक हो गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, cos के टी साइन के टी हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, यूनिट स्पीड कर्व है। फिर मुझे ये बात कह रहा है कि जब आपके पास यूनिट स्पीड कर्व आ जाएगी तो यूनिट स्पीड कर्व क्या आएगी, यूनिट स्पीड कर्व क्या आती है कि वो एक कर्व में हमारा फर्स्ट भी कर्व और मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड यूनिट स्पीड कर्व। अब टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, टेंजेंट वेक्टर फील्ड, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। टेंजेंट वेक्टर क्या होता है ये भी वीडियो बता चुका हूं। तो टेंजेंट वेक्टर हमारे पास होता है कि डी अल्फा बाई डी टी और आपके पास डी अल्फा बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। यानी कि आपके पास अगर अल्फा दिया गया है, या आप इसे इस तरह कर सकते हैं, अल्फा एस का डेरिवेटिव और अल्फा एस डेरिवेटिव का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। यानी कि ये चीज आपके पास आई थी, ये cos t अल्फा प्राइम ऑफ t क्या आया था आपके पास, cos t, और आपके पास sin t आया था। इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, cos t और sin t। यानी कि डेरिवेटिव लिया था तो सॉरी माइनस sin t और आपके पास क्या आ जाएगा, cos t। तो ये दूसरी चीज हमने इस तरह करके फाइंड करनी है। तो ये टेंजेंट वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन होती है। टेंजेंट वेक्टर फील्ड कैन बी डिफाइंड एज डी अल्फा बाय डी डी अल्फा बाय डिवाइडेड बाय डी अल्फा बाय डी का मैग्नीट्यूड। थर्ड वन आ जाता है कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर हमें कहता है कि मेजर करता है बेंडिंग द लाइन, ठीक हो गया। कर्वेचर मेजर द बेंडिंग द लाइन बट द डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर इन टू एरिया। फिर ये है कि स्ट्रेट लाइन भी क्या हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोई जीरो होनी चाहिए। दूसरी चीज हमें ये कह रहा है कि कर्वेचर सर्कल जो होना चाहिए ना, कर्वेचर सर्कल एट सेम ईच पॉइंट, ठीक हो गया। और इसको डिनोट किसे हम करते हैं, के से करते हैं। नहीं है कि स्ट्रेट लाइन विल बी जीरो एंड कर्वेचर सर्कल इज सेम एट ईच पॉइंट, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ठीक हो गया। चौथी चीज हम नॉर्मल वेक्टर के अंदर आपको होते हैं। नॉर्मल वेक्टर हमारे पास दरअसल होता है कि नॉर्मल वेक्टर जो हमारे पास होता है वो होता है टेंजेंट का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय कर्वेचर की, ठीक हो गया। अगर कर्वेचर की 1 आ जाता है, जैसे कि इसका कर्वेचर 1 आया तो यहाँ पर 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसे इस तरह का लिख दें। लेकिन नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला नीचे किए हमेशा ये डिवाइड है, ये याद रखना आप, ठीक हो गया। बाद में कर्वेचर की वैल्यू 1/√2 s भी आ जाती है, बाद में 1/x² + 1 और 2 इस तरह आ जाती है, ठीक हो गया। बाद आपके पास शायद x² + 1 है, तो ये आपने इसकी स्किप नहीं कर सकते। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, द डेफिनेशन इज द प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर फील्ड। आप लिखें द प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर फील्ड द यूनिट, हमारे पास क्या है, यूनिट स्पीड का n इज इक्वल टू टॉप प्राइम s डिवाइडेड बाय k। तो ये आपको नॉर्मल वेक्टर की डेफिनेशन आ गई। यानी कि आपके पास जो टेंजेंट आया था, टेंजेंट आपके पास क्या आया था, ये आया था ना आपके पास माइनस साइन टी और cos टी। अब आपने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस cos टी, यानी कि माइनस साइन टी का माइनस cos टी और cos टी का अगेन माइनस साइन टी, ठीक हो गया। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है और कर्वेचर की जगह 1 पुट करें तो यू करके आपके पास जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आपके पास कौन सी आएगी, वो आएगी टॉप प्राइम, ये सॉरी माइनस cos टी और माइनस साइन टी। तो कर्वेचर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास n भी आ गया। देखिए मैं खुद से एग्जांपल ली थी तो मैंने इससे आपके सामने ये यूं करके ये कुछ वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं और हम बाई नॉर्मल को सॉरी ना आप बाई नॉर्मल को हम देखते हैं कि वो क्या होता है, ठीक हो गया। हमने आपके सामने यूनिट स्पीड का भी फाइंड कर लिया है, उसके अलावा आपके सामने हमने जो है और
कर्वेचर भी फाइंड कर लिया, टेंजेंट वेक्टर भी फाइंड कर लिया, नॉर्मल भी फाइंड कर लिया है, अब बाय नॉर्मल रह गया है। तो आइए अब हमने यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू आई थी, इसका डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन टी, और यही आई थिंक यही कुछ थी वैल्यू आपने पहले दी भी थी। यानी टेंजेंट वेक्टर हमारे पास क्या आया था, टेंजेंट क्या था अल्फा प्राइम थी, तो ये माइनस साइन टी था, और ये क्या था cos टी। ठीक हो गया। तो इसका अगेन डेरिवेटिव आपने लिया जब टी प्राइम से ये एस है टी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस cos टी, और ये माइनस साइन टी। तो ये आपके पास यहाँ जब पुट करेंगे n इज इक्वल टू माइनस cos टी, तो माइनस साइन टी डिवाइड बाई 1 लिखने का कर्वेचर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आपका आ गया। अब बाय नॉर्मल क्या है, बाय नॉर्मल की डेफिनेशन आप देख लेंगे, द बाय नॉर्मल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बाय नॉर्मल स्पीड ऑफ बाय नॉर्मल यूनिट स्पीड कर्व इज, वो आपके पास क्या होती है, आपने ये लिखना है b इज इक्वल टू n s मल्टीप्लाई बाय t ऑफ s। ठीक हो गया। क्या मतलब ये कि n है जो नॉर्मल वेक्टर है और t है जो आपके पास टेंजेंट पहले वैल्यू आई थी, टेंजेंट आपके पास ये आया हुआ है माइनस sin t। ठीक हो गया, ये माइनस साइन टी, और ये काज आपके पास काज टी आया हुआ है, ये टेंजेंट की वैल्यू आई थी ना। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह करना है, आपने आई जे के लिखना है। तो आपने क्या करना है, आई जे करने के बाद आपने उनकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, क्योंकि तीसरी वैल्यू कोई तो शायद जीरो आएगा, तो एक आपने माइनस साइन टी लिख देना है, काज टी लिख देना है, माइनस साइन टी का टी, इस तरह करके आपने इनका आई की रिस्पेक्ट से लेंगे, तो आपके पास ये और ये नहीं लिखेंगे तो ये लिखेंगे, तो यूं करके आपके पास बाई नॉर्मल सारा क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि कर्वेचर ये सारा तीनों वैल्यू जीरो है। तो ये होता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई एक भी रो या कॉलम जीरो तो सारा जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये जीरो है तीनों के, तो ये हमारे पास सारा क्या आ जाएगा जीरो, तो बाई नॉर्मल जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास बाई नॉर्मल इस तरह करके हमने प्रूव कर लिया है। अब टॉर्शन क्या होता है, टॉर्शन का फार्मूला ये होता है, इन पे हमने ये टॉर्शन फाइंड करना है, और टॉर्शन का फार्मूला होता है यूनिट प्रोडक्ट माइनस बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव, और हमारे पास क्या होता है एन एस होता है। ठीक हो गया। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द टॉर्शन वेक्टर फील्ड ऑफ यूनिट स्पीड कर्व इज डिफाइंड है, तो आपने ये चीज लिखना है, फार्मूला लिखेंगे तो वही डेफिनेशन है, नॉर्मल का आपने लिखना है वही चीज लिखनी है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज ये, द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल वेक्टर फील्ड जो है बाय नॉर्मल वेक्टर फील्ड, तो आपने क्या लिखना है एन एस मल्टीप्लाई बाय टी एस, बस आपके पास डेफिनेशन का आंसर है। ठीक है, यही। तो आप आपने टॉर्शन फाइंड करना है, तो टॉर्शन के लिए हमें क्या जरूरी है कि आपने b जो बाई नॉर्मल है उसका डेरिवेटिव ऐड है, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, तो ये मेरा माइनस चिन्ह पुनः जीरो, और एन एस आपके पास ये आया हुआ है cos t माइनस cos t और माइनस sin t, तो cos t माइनस sin t, सॉरी माइनस cos t और माइनस sin, तो इन्हें प्रोडक्ट ले दो, अगेन आपके पास क्या आएगा जीरो जीरो है, तो इनका आंसर हमारे पास टॉर्शन भी क्या आ जाएगा जीरो आ गया। जाहिर है कि आपने इनर प्रोडक्ट के दो वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास क्या आएगा आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है हमारे पास फेरेट साइलेंट ऑपरेटर हम किस तरह करते हैं। तो एंड पे आपने क्या करना है कि आपके पास अगर 6 वैल्यू आ जाती है आपके पास, मैंने आपके सामने सारी वैल्यू फाइंड की थी cos t और sin t का फार्मूला लेके, ठीक। तो आपने इसके क्या करना है कि सबसे पहले आपने यूनिट स्पीड का अल्फा एस की वैल्यू लिखनी है इस तरह करके, फिर आपने टेंजेंट की एस ये टेंजेंट लिखी है एस साथ लिखे उसकी वैल्यू आपने लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक होगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने तीसरी वैल्यू किसकी होती है कर्वेचर ऑफ एस की, तो आपने उसकी वैल्यू लिखनी है। फिर आपने नॉर्मल ऑफ एस की यानी कि एन एस की आपने ये वैल्यू लिखनी है। ठीक हो गया। आप उसके अलावा आपने बाई नॉर्मल की वैल्यू लिखनी है। ठीक हो गया, वो आपने लिख दी, और लास्ट पे जो आपके पास टॉर्शन आया था उसकी वैल्यू लिख देनी है ये आपने ली। जैसे कि इसकी वैल्यू क्या थी जीरो, ये भी जीरो आया था, एन एस क्या आया था माइनस cos t और माइनस sin t आपके पास आया था। ठीक हो गया। और उसके अलावा कर्वेचर की वैल्यू 1 आपके पास आई थी, और टेंजेंट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, इसका डेरिवेटिव लिया था, तो ये इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हुआ होगा माइनस sin t हुआ होगा, और ये मेरे पास क्या हुआ होगा cos t हो जाएगा। और ये स्पीड कार क्या आई थी आपके पास 1, तो यही 6 वैल्यू मैंने आपके सामने पीछे प्रूव कर चुका हूँ, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास फेरेट साइलेंट ऑपरेटर्स, हमारे पास क्या होता है, तो इस तरह करके हम फेरेट साइलेंट ऑपरेटर्स को करते हैं। अगर आप कर्वेचर को नहीं समझे तो आप कर्वेचर भी इजीली यानी कि आपकी ये चीज आएगी तो फिर ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा। ये जाहिर है कि यूनिट स्पीड कार 1 आएगी तो टेंजेंट क्या होती है, इसी का क्या होता है, इसी का डेरिवेटिव और इसी का क्या होता है मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं तो आपका टेंजेंट आता है। फिर आपको कर्वेचर फाइंड करने के लिए आपके पास इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, यानी कि देखिएगा टेंजेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास लेना पड़ता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगा,
देखिए साइंस के का जो 1 आ जाएगा। ज़ाहिर है फिर आपको नॉर्मल फाइंड करने के लिए कि क्या ज़रूरत पड़ती है? नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको टेंजेंट का डेरिवेटिव चाहिए होता है और नीचे क्या ये के, यानी कि इसका आपने अगेन डेरिवेटिव ले लेना है। इसका आप डेरिवेटिव लेना है। पहले सिंपल टीएस था, इसका डेरिवेटिव लिया, आपके पास वो वैल्यू आई, आपने कर्वेचर के साथ डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। बाय नॉर्मल के लिए है कि आपने टेंजेंट सिंपल को और नॉर्मल को मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया? इस नॉर्मल का जो आंसर आया था उससे और टेंजेंट को आई जे के की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, उनकी वैल्यू लिखनी है इस तरह करके, तो आपके पास वो आ जाएगा। सिमिलरली आपका जब नॉर्मल आएगा तो आपने बाई नॉर्मल के लिए आपको क्या जरूरी है कि बाई नॉर्मल के लिए आपके पास ये चीज आएगी, सॉरी बाई नॉर्मल आ गया। टेज टॉर्शन के लिए क्या है कि बाई नॉर्मल का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया? फिर आप उसका इनर प्रोडक्ट आपने अगेन किससे लेना है? आपने एन से लेना है। ठीक हो गया? यही आपके पास क्या आ जाएगा? हाँ, एन से लेना है। ये साइन माइनस का आएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही था फेरेड सेल